जंगल में एक बहुत ही बड़ा घर था। उस घर में दो चिड़ियों का परिवार रहता था, जिसमें उनकी माँ जी और दो भाई अपने पत्नियों के साथ रहते थे। परंतु माँ जी उनके बड़ी बहू कोमल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कोमल चिड़िया एक गरीब परिवार से जो आई थी और छोटी बहू मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से आई थी और वे माँ जी का आंखों का तारा थी। अरे वो मीनू चिड़िया, अगर ये गरीब कामचोर कोमल को अपने बेटे पसंद नहीं करते, हम इनको बिल्कुल अपने घर लेकर नहीं आते। मीनू चिड़िया भले ही अमीर थी, परंतु वे दिल की बहुत अच्छी थी। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, वैसे भी कोमल चिड़िया घर की बहुत काम करती है, आज का खाना मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, तुम ऐसी तकलीफ क्यों उठा रही हो? तुम तो मेरी घर की बेटी जैसी हो, भला खाना तुम क्यों बनाओगी? वैसे भी खाना बनाना और भोजन ढूंढना इतनी गर्मियों में ये सब गरीब पक्षी को ही जचता है। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर कोमल चिड़िया की दिल टूट जाता है और वे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अगले ही दिन कोमल चिड़िया और मीनू चिड़िया बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे कोमल चिड़िया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रही है और तुम सुबह से इतनी ज्यादा काम कर रही हो। बस बस बहुत हो गया, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुम आराम करोगी। अब घर की काम मैं करूंगी। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया नहीं, अगर तुम्हें काम करते हुए माँ जी ने देख ली तो मेरी तो सामत आ जाएगी। कोमल की ये बात पीछे बैठी माँ जी भी सुन लेती हैं। मैं जानती थी कोमल, तू मेरी पीठ पीछे बहुत बुराइयां करती हो मेरी, और मैंने आज देख भी लिया। मीनू चिड़िया, तुम्हें इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस अपने काम से जान छुड़ाना चाहते हैं। कितनी खराब किस्मत है मेरी कि मुझे ऐसी बहू मिली है, एक तो गरीब, ऊपर से झूठी और कामचोर। अरे मीनू चिड़िया, तुम ये कोमल गरीब चिड़िया की झूठी तारीफें मत किया करो। कहाँ तुम अमीर पक्षी और ये गरीब पक्षी, ये तो शादी करके खाली हाथ ही आई थी और तुम तो 4 भोजन से भरी पोटलियां लेकर आई थी। अब इस कोमल चिड़िया को काम करके हिसाब तो बराबर करना ही होगा। इसी तरह वह जालिम सास कोमल चिड़िया पर अत्याचार करती ही रहती थी और हर बार वह मीनू चिड़िया को चुप करा देती। अगले दिन सुबह कोमल चिड़िया दाल बना रही थी, तभी माँ जी कहती है, अरे कोमल चिड़िया, कहाँ हो तुम? मेरे पर बहुत दर्द कर रहे हैं, आकर मेरी पर को दबा दो। जी माँ जी, मैं अभी आती हूँ और मैं आपकी पर दबा देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया आकर अपनी माँ जी का पर दबाने लगते हैं। फिर गलती से माँ जी का एक पर टूट जाता है और वे टूट कर नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर माँ जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। हाय रे, मार डाला, आज तो तुमने मेरे पर ही तोड़ डाला। आने दो सुनी चिड़ा को, आज मैं उससे शिकायत करती हूँ। आज तो तू गई। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपका पर जानबूझकर नहीं तोड़ी। कोमल चिड़िया अपनी सास को बहुत समझाती है, परंतु उनकी सास एक भी नहीं सुनती। कोमल चिड़िया, आज तो मीनू चिड़िया अपने मैके गई है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। फिर रात हो जाती है। सोनू चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आ जाते हैं। अपने बेटे के आते ही सास के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप इतनी तकलीफ में क्यों लग रहे हैं? बेटा, ये मुझसे जालिम कोमल बदला लेने के लिए मेरे पर को इतने जोर से नोचा है, मेरे पर तोड़ दिए हैं और अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज मीनू चिड़िया घर पर नहीं है, इसी बात का इसने फायदा उठाया और मुझसे अपना बदला ले लिया। नहीं नहीं सोनू चिड़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, माँ जी झूठ कह रहे हैं। कोमल चिड़िया, तुम मेरी माँ को झूठी कह रही हो, एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठी कह रही हो। सोनू चिड़िया, आज तुम इस कामचोर कोमल को इस घर से निकाल कर बाहर करो, वरना ये कोमल चिड़िया एक दिन मुझे जान से ही मार डालेगी। कोमल चिड़िया, मैं काम से थका हारा रोजाना दाना लेकर घर आता हूँ और मुझे तुम्हारी ये सब बातें सुननी पड़ती हैं।
तुमसे शादी करना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरी घर से चली जाओ। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। ये सारी बातें हो रही होती है कि तभी मीनू चिड़िया अपने मैके से वापस आ रही है। अरे सोनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रहे हो? ये घर कोमल की भी है और कोमल इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कोमल चिड़िया, तुम्हें इतनी मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर अपने भाई को बता दो। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें जाकर अपनी सास के बारे में सारी सच्चाई बता दो। तुम्हारा भाई आकर माँ जी को बहुत मारेंगे और सबक सिखाएंगे। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, नहीं, मैं अपनी दुख तकलीफ अपने भाई को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं अपने भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। बस एक दिन मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास होती है और वह अपने ही आप से कहने लगती है, मैं क्या करूं? मैं माँ के अत्याचारों से कोमल सी चिड़िया को कैसे बचाऊं? ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। कोमल चिड़िया तो बहुत अच्छी है। वह अपनी तकलीफ अब कभी भी अपने भाई को भी नहीं बताती है। लेकिन अब मैं इस कोमल चिड़िया पर अत्याचार अब नहीं होने दूंगी। फिर यह कहकर मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के मायके और उसके भाई के पास चले जाते हैं। कालू भाई, आप तो हमारे घर अपनी बहन की हाल पूछने कभी भी नहीं आते हैं। आपको पता है कि आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है? अरे मीनू चिड़िया, हाँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। मेरी बहन उस घर में बहुत खुश है और वे बहुत खुश रहती है। ये आपका भूल है चिड़िया भाई। माँ जी उस कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करते हैं। बस यही उसकी गुनाह है कि वो गरीब हैं। आप आकर अपनी बहन को वहाँ से ले जाएं। क्या माँ जी कोमल के साथ इतनी बुरी हरकत कर रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो मीनू चिड़िया मेरे साथ। यह कहकर कालू कौवा और मीनू चिड़िया रवाना हो जाते हैं। माँ जी के घर पहुँचते ही कालू कौवा कहने लगते हैं, अरे माँ जी, मुझे तो लगा था कि कोमल चिड़िया मेरी बहन यहाँ बहुत खुश है। आप तो अपनी बेटी समझती है, परंतु इतनी जुल्म तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जितना कि आप मेरी बहन पर कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोमल चिड़िया तो मेरी लाडली बेटी है। अरे बेटी कोमल, अपने भाई को बताओ, क्या मैं तुम पर कभी अत्याचार करती हूँ? अरे ना जी भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि माँ जी हमें अपनी बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ पर। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है बहन, तुम मुझे बिना डरे सब कुछ सच सच बता दो। तभी माँ जी मन ही मन सोचती है, अरे अरे, कहीं कोमल चिड़िया अपने भाई को सच सच ना बता दे। अगर सच सच बता दी तो मेरा तो सामत ही आ जाएंगे। नहीं नहीं भाई, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूँगी? माँ जी बहुत अच्छी हैं और वे मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा बढ़कर समझती हैं। कोमल की यह साफ बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। माँ जी की भी कोमल की बात सुनकर आंखें खुल जाती हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होती है। कोमल चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया, पर तुमने अपने भाई के सामने मेरी इज्जत रख ली। माँ जी, जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से गुजरे हैं, तब से मैंने आप ही को अपने माँ बाप समझ लिया। भला मैं अपने भाई के सामने अपनी माँ जी की बुराई कैसे कर सकती थी? बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गए हैं, मेरी आंखें खुल गई हैं। ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता, बस दिल अच्छी होनी चाहिए, जो तुम्हारे पास है। तुम दिल की बहुत अच्छी हो कोमल चिड़िया। मैं सोनू चिड़िया से भी कहूँगी कि वे तुमसे माफ़ी मांगे, क्योंकि मेरी वजह से वह तुम पर बहुत ज़्यादा गलत किया है। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें, ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। मीनू चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरा हमेशा ही साथ दिया और आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए भी आया। अब मीनू चिड़िया की वजह से कोमल चिड़िया बहुत ही सुकून और आराम से माँ जी के साथ रह रहे होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिला है कि हमें अमीर और गरीब से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें सभी को एक समान देखना चाहिए। जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था।
सारे पक्षी अपने अपने घर बनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी बहुत गरीब थे। उसी जंगल में कालू कौवा भी अपने परिवार के साथ रहा करता था, जहां कालू कौवा काफी ज्यादा अमीर था। तभी गोरी कौवी कालू कौवा से कहता है, कालू जी, अब बरसात का मौसम आने वाला है। इस बार तो हमारी फसल बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफा होंगे। कालू जी, आप कुछ भी कहें, इस बार तो मैं बड़ा सा सोने की हार लेकर ही रहूंगी। अरे हाँ हाँ गोरी, ठीक है, तुम ले लेना सोने का हार, तुम सभी तो मेरे परिवार हो। कालू कौवा हमेशा यही चाहता था कि जंगल में जल्द से जल्द बारिश हो जाए, जबकि दूसरी तरफ सारे पक्षियां अपने घर की तैयारियों में लगे थे। तभी टूनी चिड़िया सभी पक्षियों के सामने कहते हैं, पक्षियों, मैं रोज रोज जिस तरह का मौसम देख रही हूँ, मुझे तो लगता है ये बादल इसी हफ्ते ना बरस जाए। अरे शुभ शुभ बोलो मीनू चिड़िया, अभी तो हम सब पक्षी अपने अपने घर की तैयारी में लगे हैं। अगर बारिशें हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो अपना पक्की घर बनाने में कम से कम 1 हफ्ता तो ज़रूर लगेंगे। हाँ पक्षियों, तुम सब ठीक कह रही हो। हम सबको बादल भैया से एक बार बात करनी होगी। हमें बादल भैया से ये बात करनी होगी कि वे 1 हफ्ते के बाद ही पानी बरसाएं। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, हाँ, हमें जल्द से जल्द बादल भैया से बात करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो हमारे जाने से पहले ही बादल भैया बारिश बरसा दे। तोता, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, अभी हम जाकर बादल भैया से बात करते हैं। तभी मीनू चिड़िया और तोता सारे बादलों के पास चले जाते हैं, जहां सारे बादल तालाब के पास जाकर अपने अपने कोठरी में पानी जमा कर रहे थे। पानी पीकर काले काले हो रहे थे। अरे पक्षियों, क्या बात है, कैसे आना हुआ आज? बादल भाई, हम सब पक्षियों को आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, कहो क्या बात है? हाँ बादल भाई, हम सब जानते हैं आप सब पानी पीकर भरे हुए हैं। आप हमारे जंगल में किसी भी टाइम पानी बरसा सकते हैं, परंतु हम सब पक्षियों ने अभी पक्की घर नहीं बनाए हैं। हमें कम से कम 1 हफ्ता और चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि आप 1 हफ्ता बाद आकर हमारे जंगल में बारिश करा दीजिए। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अच्छा हुआ तुम मुझे बता दिया, वरना मैं इसी हफ्ता बारिश बरसाने का सोच रहा था। लेकिन तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अगले हफ्ता तुम्हारे जंगल में बारिश बरसा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई। बादल का धन्यवाद करते हुए मीनू चिड़िया और तोता खुशी खुशी वहां से वापस लौट जाता है। वहीं कालू कौवा बारिश के लिए बेचैन हो रहा था। तभी गोरी गुस्से में आकर कहती है, अरे आज भी बारिश नहीं हुई, आखिर ये बादल कर क्या रहे हैं? तुम रुको गोरी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अभी जाकर बादलों से खबर लेता हूँ, आखिर बादलों को क्या हो गया, वो पानी क्यों नहीं बरसा रहे हैं। यह कहकर कालू कौवा गुस्से में बादलों के पास चले जाते हैं। बादल भाई, आप सब यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? मैंने अपना फसल लगाया है, मैं कब से बारिश होने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि बारिश ही नहीं कर रहे हैं। अरे कालू कौवा, मेरी बात तो सुनो। मैं इसी हफ्ता तुम्हारे जंगल में बारिश करने वाला था, परंतु मीनू चिड़िया और तोता ने आकर हमें मना कर दिया कि हम अभी बारिश ना करें, हम तुम्हारी जंगल में अगले हफ्ते ही बारिश करें, क्योंकि सभी पक्षी अभी अपने अपने पक्के घर जो बना रहे हैं। बस इसीलिए अब तुम्हारी जंगल में अगले हफ्ते ही बारिश होंगे। बादल भाई, मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ो पक्षियों को, बस आप आकर हमारी जंगल में बारिश कर दें। नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे फायदे के लिए सभी पक्षियों का नुकसान नहीं कर सकता, हमें पूरी जंगल की जिम्मेदारी है। अब तुम जाओ यहाँ से। तभी कालू कौवा वहां से वापस चला जाता है। कालू कौवा घर आकर गोरी से कहने लगती है, सुनो गोरी, ये सब मीनू चिड़िया का किया धरा है। मेरा नाम भी कालू कौवा है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अगले ही दिन कालू कौवा बादल की पत्नी के पास जाता है।